गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल गर्ल 888। मैं आपके इंट्यूटिव टारगेट कार्ड रीडर जूलियस आज आ गई हूँ मैं आप लोगों के लिए अनदर फेस रीडिंग करने। आई होप गाइस आप लोग बहुत अच्छे हैं, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, निगेटिविटी को दूर कर रहे हैं, पॉजिटिव फ्रॉम सेल्फ लव मेडिटेशन कर रहे हैं। सॉरी गाइस, तो यहाँ पे गाइस बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं ये चैनल मैसेज है कि जो आप लोगों को मैं देना चाहती हूँ। एक तो सबसे पहली बात ये है कि बहुत लोगों का यहाँ पे अभी बहुत जल्दी बहुत फास्ट एवेकनिंग चल रहा है बहुत लोगों का। बहुत लोग अपनी जर्नीज के बारे में जान रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे स्पिरिचुअल चेंजेस आ रहे हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जिनको एंजल नंबर्स दिख रहे हैं जिनका मतलब उनको पता नहीं है। इवन पर्सनल रीडिंग्स में भी लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, बहुत ज़्यादा लाइक एक पैनिक सिचुएशंस भी कभी कभी लोग कर देते हैं, तो वो ऑफकोर्स हम समझते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ एक बात आपको कहना चाहती हूँ, जो भी लाइक आप जहाँ पे भी जाते हो, जिन भी रीडर से आप लोग रीडिंग लेते हो, बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहती है, क्लैरिटी नहीं मिलती है। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ। आई डोंट नो मैं आपको लोगों को क्यों बता रही हूँ, लेकिन ये बहुत जरूरी बात है। यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अपनी रीडिंग को लेके कंफ्यूज होते हैं, ट्रस्ट इश्यूज आते हैं आप लोगों का। एंड इवन कुछ लोगों का कभी ऐसा होता है कि आप लोग रीडिंग कुछ करने जाते हो एंड आप लोगों के रीडिंग में कुछ अलग निकलता है। ये इसलिए होता है गाइस बिकॉज उस टाइम का डिवाइन का वो मैसेज होता है कि आप तक वो मैसेज पहुंचे। एंड ऑफ कोर्स इसी के लिए ही आप लोग अपना रीडिंग्स लेते हो। आप लोगों का भले ही सवाल जो भी हो, बहुत लोगों का ऐसा सिचुएशंस बन रहा है कुछ टाइम से कि आप लोग रीडिंग कुछ और करना चाहते हो और आप लोगों के लिए फिलहाल कुछ और निकलता है। तो ये इसलिए होता है बिकॉज यहाँ पे उस टाइम के लिए आपका वही गाइडेंस रहता है आपके लिए। आपको उसी चीज के ऊपर पहले काम करना होता है। एंड दूसरा द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत लोग स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं। एंजल नंबर्स भी आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब फील करते हो एंजल नंबर्स से, तो आपको उससे डिस्टर्ब फील नहीं करना होता है गाइस। बिकॉज एंजल नंबर्स इसलिए हमें दिखता है बिकॉज हम किसी जर्नी में होते हैं, हम लोगों का कुछ सोल पर्पस होता है। जब तक आप सोल पर्पस तक फोकस नहीं करते हो, आपके लाइफ में इश्यूज, ऑब्स्टिकल, चैलेंजेस ऑफकोर्स आते रहते हैं। हर सिचुएशन में आपको स्टक सिचुएशन से दिखाई देंगे, कहीं पे आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, जो जिन लोगों के मन में अभी भी कंफ्यूजन है, डाउट है, प्लीज आप लोग उस डाउट को क्लियर कीजिए। मन में कोई डाउट मत रखिए। अगर आप डाउट रखेंगे तो ऐसा होगा कि आप उसी को अट्रैक्ट करोगे, आप वही सिचुएशन को अट्रैक्ट करोगे। तो उसके लिए आप क्लैरिटी लीजिए, अपना इनर वर्क कीजिए। बिकॉज अभी 10-10 पोर्टल आ रहा है, ऑफकोर्स कंप्लीशन की बात यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं तब से। तो बहुत कुछ सिचुएशंस यहाँ पे कंप्लीट होगा, बहुत लोगों का रीयूनियन होगा, बहुत लोगों का जैसे जो एक कार्मिक फेज चल रहा था वो एंड होगा। तो बहुत कुछ पॉजिटिव ब्लेसिंग्स आ रहे गाइस, जो मुझे फील हो रहा था, इसके लिए मैंने आप लोगों से ये बात शेयर किया है। तो चलिए आते हैं रिटर्न हमारे टॉपिक के ऊपर। तो जो आप लोगों को ऑलरेडी पता है, आप लोगों ने देखा है कि आप लोग की शादी किससे होगी। एज यूजुअल वही टॉपिक हम लोग का होता है। तो ऑफकोर्स ये देखेंगे कि आप लोग की शादी किससे होगी, कैसे पार्टनर से होगी। एंड अगर अभी आप ऐसे किसी पर्सन के साथ ऑलरेडी हो एंड उनके साथ अगर कुछ ऑब्स्टिकल चैलेंजेस है आपका, तो वो क्यों है, तो वो हम देखेंगे। एंड लास्ट में ऑफकोर्स इनिशियल्स भी लेंगे जिनसे आपको क्लैरिटी मिले कि आपकी शादी किससे होगी, क्या होगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। उसके लिए आपको चूज करना है अपने खुद के नेम इनिशियल्स, आपको चूज करना है जो आपको ऑफकोर्स ए से एम के बीच में फर्स्ट पाइल के लिए एंड एन से जेड के बीच में अगर आपके इनिशियल्स आते हैं, आपको सेकंड पाइल को पिक करना है। फिर भी आपको इमेजेस में इनिशियल्स मिल जाएगा, आप देखिए, अकॉर्डिंगली चूज कीजिए अपने इनिशियल्स को एंड रीडिंग को देखिए जो आपको टाइम स्टैम्प्स में मिल जाएगा। थैंक यू गाइज। हाय, फाइल नंबर 1, अगर आप लोगों के इनिशियल्स ए से एम के बीच में आता है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखते हैं कि आप लोगों की शादी किससे होगी, कैसे पार्टनर से होगी। ओके, एक मिनट में पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ। ओके, तो सबसे पहले देखेंगे उनके एनर्जीज। तो एंजल एंसेस्टर ऑरिकल से देखते हैं कि उनका क्या एनर्जीज है, वो कैसे हो सकते हैं। आप मेल फीमेल जिनके लिए भी देख रहे हैं, चलिए देखते हैं कि कौन है यूनिवर्स के फ्यूचर स्पाउस, कौन है यूनिवर्स के फ्यूचर स्पाउस कौन है। जिनको भी पर्सनल रीडिंग्स लेनी है, आपको पता है
पर्सनली आपको स्लॉट बुक करना होगा, जिसके लिए आपको नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोगों को जाके हाई मैसेज ड्रॉप करना है, फिर जो भी डिटेल्स के चार्जेस होते हैं वो आपको ऑफकोर्स व्हाट्सएप में बताया जाएगा। यहाँ पे मैं कोई भी डिटेलिंग शेयर नहीं करती हूँ। ओके, पहला कार्ड है अर्थ मदर का कार्ड। ईगल, व्हाइट विच, बी द लाइट। यूनिवर्स के फ्यूचर स्पाउस के एनर्जीज क्या है, किससे होगी। लेडी, एंजॉय ग्रोथ एंड रीप रिवर्ड। ओके, स्नेक, शेड ओल्ड स्किन। ये आपके लिए मैसेज है। अनलिस्ट द वाइल्ड विदन, शी वुल्फ का कार्ड आया है। वेट, लेट मी टेक सम मोर। वाओ, 2 कार्ड्स आ गए, एक है ड्रुइड का कार्ड एंड दूसरा है डायरेक्शन गार्जियन। तो यहाँ पे आपके पार्टनर के क्या एनर्जीज मिल रहे हैं इन कार्ड से। हाई प्रिस्टेस, यहाँ पे फीमेल एनर्जीज मुझे बहुत ज्यादा लग रहा है। हो सकता है आप लोग किसी फीमेल के लिए देख रहे हो, आप कोई मेल हो सकते हो जो अपनी फीमेल के लिए यहाँ पे देख रहे हो रीडिंग को, बिकॉज ज्यादातर यहाँ पे कार्ड्स वही मुझे स्पेशल यहाँ पे मैसेजेस मिल रहा है। तो सबसे पहले अगर आप कोई फीमेल के लिए देख रहे हो एंड सेम गोज टू मेल, अगर आप कोई मेल के लिए देख रहे हो तब भी इट विल रेजोनेट, बिकॉज ये जनरलिस्ट रीडिंग होता है। तो ऑफ कोर्स, तो सबसे पहला एनर्जी मुझे यहाँ पे जो लग रहा है आप लोगों के लिए मैसेजेस है कि कुछ ऐसी चीजें आप लोगों के लाइफ में अभी फिलहाल चल रहा है जिसको शायद आप नजरअंदाज कर रहे हो, आप उस चीज में आप फोकस नहीं दे रहे हो। बिकॉज यहाँ पे कार्ड आया है ईगल का, सी फ्रॉम द हायर पर्सपेक्टिव्स। बहुत कुछ चीजें ऐसे हो रही है अभी आपके लाइफ में जो आप नजरअंदाज कर रहे हो सकता है आपका अभी फिलहाल कैरियर खराब है या लाइक हेल्थ खराब है, फैमिली में इश्यूज है, तो आप सिर्फ उन्हीं पे अपने एनर्जीज दे रहे हो, लेकिन बाकी जो चीजें आपके लाइफ में आसपास हो रहे हैं आप उसको नजरअंदाज कर रहे हो। जहां पे मुझे ऐसे लग रहा है जैसे इवन गॉड की तरफ से भी आपको गाइडेंस मिल रहा है, इवन स्पिरिचुअली भी आपको हेल्प मिल रहा है, जैसे आपका एंजल्स नंबर्स के थ्रू हो गया। बहुत कुछ मुझे ऐसे मैसेजेस यहाँ पे आप लोगों के लिए मिल रहा है जो आप लोगों के लिए है स्पेशली। जैसे आप अपनी ही बातों को लेके स्टक हो, आप बहुत ज्यादा पास की बातों को लेके स्टक हो, वो मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए एनर्जी मिल रहा है। एंड आपके जो ये पर्सन है जिनके बारे में आप सोचो, मेल फीमेल जो भी है, आर्ट मदर एंड लेडी का कार्ड है। यहाँ पे ये 2 कार्ड मुझे, ये कार्ड तो ऑफकोर्स एक एम्प्रेस की एनर्जी दिखा रहा है एंड यहाँ पे ये कार्ड भी ऑफकोर्स मुझे एक ऐसा पर्सन का एनर्जी यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस जो बहुत ही लाइक इमोशनल, बहुत केयरिंग, लविंग है, एक मदर की तरह प्रोटेक्टेड होंगे आपको लेके। इवन अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो तो मैं बता रही हूँ, एंड इवन ये पर्सन बहुत डाउन टू अर्थ पर्सन होंगे। ये पर्सन बहुत इमोशनली हर चीज में अपने इमोशंस का इस्तेमाल ये पर्सन ज्यादा करेंगे। एंड दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन इंट्यूटिव भी होंगे। यहाँ पे ये सिंबल है तो मुझे लग रहा है जैसे ये पर्सन बहुत ज्यादा इंट्यूटिव होंगे एंड इवन ये पर्सन बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होंगे अपने कैरियर में, या आने वाले वक्त में ये पर्सन बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। इनके आईज मुझे बहुत प्रोमिनेंट लग रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस का। इनका आईज बहुत स्पार्कलिंग जैसा मुझे एक शाइन लग रहा है इनके आईज से, हो सकता है ऐसा कुछ हो। ये पर्सन बहुत हद तक मुझे एक एम्प्रेस की एनर्जी आ रही है, तो हो सकता है ये पर्सन कोई ऐसे पर्सन हो जिनके साथ आपका कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट हो। ये कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो आपके पास लाइफ से हो सकते हैं, इवन वो मैं आपको टैरोट से क्लैरिफाई करूंगी, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है। एंड आप लोगों के एनर्जी में मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कुछ ऐसी बातें हैं आपके लाइफ में जिसको आप डिनाई नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पे स्नेक का कार्ड में मैसेज है, सेड ऑल स्किन्स, दैट मीन जो भी पुरानी चीजें हैं आप उसको रिमूव नहीं कर पा रहे हो अपने लाइफ से। तो सबसे पहले तो आपको ये करना है, बिकॉज आप लोगों को मैं क्यों बोल रही हूँ, आप लोग एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो। यहाँ पे बहुत हद तक मुझे लग रहा है आप लोगों के अंदर कुछ ऐसे पावर्स है, कुछ मिस्टिक पावर्स है, कुछ साइकिक पावर्स है, इवन आप लोग बहुत ज्यादा इंट्यूटिव हो सकते हो, तो आप उसका इस्तेमाल करो। उसमें यहाँ पे एक मैसेज है, अनलिस्ट द वाइल्ड विदिन, वो जो पैशन है, वो जो वाइल्डनेस है, जो आपके अंदर जो क्रिएटिव स्किल्स है, जो आपका सोल पर्पस है, सबसे पहले तो आपको उसको जानना होगा। बिकॉज यू आर डिनाइंग दैट, आप चीजों को डिनाई कर रहे हो, तो वो आपको नहीं करना है। एंड ये पर्सन आपके लाइफ में एक हीलिंग लेके आने वाले हैं। व्हाइट विच का कार्ड है, बी द लाइट। ये पर्सन आपके लाइफ में एक लाइट का काम करेंगे। आप जिस अंधेरे में हैं, आप जिस
जैसे आपने जैसे खुद को कैद कर लिया, जैसे आपने अपने आप को पास की बातों से आप मूव ऑन नहीं कर पा, तो ये पर्सन आपको वहां पे मदद करने वाले, ये पर्सन आपको वहां पे हेल्प करेंगे। तो ऑफ कोर्स ये एक सोल कनेक्शन है। इवन इस पर्सन के साथ आपका एक सोल कॉन्ट्रैक्ट अभी है, क्या कनेक्शन है वो हम आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ पे है। एंड मैंने आपको क्या बोला था कि आप लोगों को गाइडेंस दिया जाता है। सी डायरेक्शन गार्जियन का यहाँ पे कार्ड है, तो आपको एंजल्स यूनिवर्स आपको साइंस दे रहे, आपको एंजल नंबर्स के थ्रू साइंस मिल रहे, आपको डिवाइन गाइड कर रहे। हो सकता है आपको गॉड के ड्रीम आते, आप जिनसे भी कनेक्टेड हो, या आप बहुत हद तक आप जैसे खुद को किसी रिलीजियस प्लेस में देखते हो, तो इस तरीके का आपको ड्रीम्स आना स्टार्ट हुआ है। बहुत लोगों को रिसेंटली 1-2 महीने से हो सकता है हो रहा है, कुछ लोगों को 1 साल से हो रहा है, कुछ लोगों को 2 साल से हो रहा है, बट स्टिल यू पीपल आर कंफ्यूज कि क्या हो रहा है। बिकॉज मैं क्यों इतना श्योर होके बोल रही हूँ, आप उस पर्सन को जानते हो, ये कार्ड ने ही हमें वो क्लैरिफाई कर दिया। होल द स्पेस का कार्ड है, ट्रूथ का कार्ड। तो ये कार्ड हमें ये वाइब्स दे रहा है जैसे आप उस पर्सन को जानते हो, बहुत स्ट्रांगली जानते हो अपने फ्यूचर स्पाउस को, एंड इनके साथ आप कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो, एंड बहुत सालों का ये रिलेशनशिप हो सकता है जहाँ पे आप बहुत टाइम से आप उस पर्सन को जानते हो। तो ऑफकोर्स ये वो एनर्जी है यहाँ पे। एंड आपके पर्सन बहुत ज्यादा इंट्यूटिव, साइकिक, कोई हीलर हो सकते हैं, स्पिरिचुअल हीलर इवन हो सकते हैं। एंड इस पर्सन के अंदर बहुत ज्यादा नॉलेज होगा, बहुत ज्ञान बुद्धि, बहुत कुछ इस पर्सन के अंदर होगा। इवन आपको बहुत ज्यादा व्हाइट फेदर्स, ब्लैक फेदर्स भी दिखेंगे, यहाँ पे भी फेदर्स का इमेज है। तो बहुत स्ट्रांगली ये आप लोगों के लिए मैसेजेस है। इवन यहाँ पे हाई प्रिस्टेस, मैंने वही बोला, ये बहुत हद तक आपके डिवाइन फेमिनाइन हो सकते हो, आप डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हैं। इस पर्सन के अंदर ऑफ कोर्स मिस्टिक पावर्स होंगे, ये पर्सन बहुत ज्यादा इंट्यूटिव होंगे, एक ऑफ कोर्स एक डिवाइन फेमिनाइन के एनर्जी में होंगे। एंड जहां पे ये पर्सन बहुत बैलेंस्ड एनर्जी में ये आपके लाइफ में आएंगे, या आपके अगर आप लोग सेपरेशन में हो तो जब आप लोगों का रिकंसिलिएशन होगा, पता नहीं क्यों मुझे ये एनर्जी भी यहाँ पे मिल रहा है, बिकॉज जैसे ये कार्ड्स आ रहे हैं, फिर भी मैं आगे आपको क्लैरिफाई करूंगी। लेकिन दिस पर्सन इज योर डिवाइन फेमिनाइन, आप इस बात को जान लीजिए। ये है विंटर्स, हो सकता है आप लोग विंटर्स में मिले हो लास्ट ईयर, या आई डोंट नो, विंटर्स का वाइब्स यहाँ पे आ रहा है। लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए मैं वही यहाँ पे बोलूंगी, आप बहुत स्ट्रांगली, बहुत अच्छे से आप इस पर्सन को जानते हो, भले ही अभी आप सेपरेशन में हो, नो कांटेक्ट में हो, इस वाले पाइल के लिए स्पेशली। चलिए अभी टैरोट से क्लैरिफाई करते हैं व्यूअर्स की फ्यूचर स्पाउस कौन है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, मैंने बोला ही था ना आप लोगों को। थ्री ऑफ पेंटिकल्स आया है गाइस, 8 ऑफ कप्स आया है, सन है, पेज ऑफ पेंटिकल्स भी है। फ्यूचर स्पाउस कौन है? ओके ओके, ओ माय गॉड, इतने सारे कार्ड्स। हैंग्ड मैन, 5 ऑफ पेंटिकल्स, हेरोफेंट, द फूल। ओके, तो यहाँ पे जो जोडिएक्स है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ओके, तो उनमें से जो स्ट्रॉन्ग जोडिएक्स है वो है पाइसीज, लियो, एक्वेरियस, टॉरस। ओके, तो ये जोडिएक्स मुझे अभी तक देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे मुझे क्या, हाई प्रिस्टेस से अगेन डिवाइन फेमिनाइन का एनर्जी मुझे यहाँ पे पिक हो रहा है। तो वही मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, आपके जो भी पर्सन है, इस पर्सन ने शायद खुद से आपको दूर किया है, सेपरेशन में है, थर्ड पार्टी आप लोगों के बीच में स्ट्रांग होगा। एंड ये थर्ड पार्टी ज्यादातर मुझे फैमिली के वाइब्स आ रहे हैं, जैसे फैमिली आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है। तो ऐसा वाला सिचुएशन हो सकता है जिसकी वजह से इस पर्सन ने आपसे मूव ऑन किया है। 8 ऑफ कप्स है, तो ये पर्सन ऑफकोर्स आपके पास से है, जो आपके लाइफ में वापस आ रहे हैं। आपके इस पर्सन के साथ आपकी शादी होगी, आपका रिकंसिलिएशन होगा। तो दिस इज ए स्ट्रॉन्ग मैसेज। एंड दूसरा मुझे यहाँ पे ये लग रहा है, बहुत लोगों के लिए आपके लाइफ में हो सकता है बहुत सारे ऑफर्स है जिसको लेके आप कंफ्यूज्ड हो कि किसको चूज करना है, क्या चूज नहीं करना है। बिकॉज बहुत लोग यहाँ पे जर्नीज में है जो आप लोग को पता ही नहीं है। तो आप लोग को ये भी बोला जा रहा है टू गेट मोर क्लैरिटी। यहाँ पे आपको ऑफकोर्स अपना इनर वर्क करना जरूरी है, आप अपना हीलिंग कीजिए अगर आप लोग कंफ्यूज्ड है तो। ऐसा वाला सीन है। एंड सी द हैंगमैन का कार्ड है, तो देयर इज सम कर्मा रिलेटेड। यहाँ पे कुछ ना कुछ आपका कर्मा है जो आपको क्लियर करना होगा। जब आप उस चीज को क्लियर करोगे, अपनी कर्मा को क्लियर करोगे, हो सकता है ये पास्ट लाइफ कर्मा हो। बिकॉज जरूरी नहीं है कि इसी लाइफ टाइम में हम कुछ ऐसा काम करते हैं जो बुरा होता है, या हम कुछ बुरे कर्म करते हैं जिसका जुर्माना हमें भरना होता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये बहुत हद तक आपका पास्ट लाइफ कर्मा मुझे यहाँ पे लग रहा है कि बहुत लोगों का है, तो आप अभी वो रिलीज कर रहे हो।
एंड सी 5 ऑफ पेंटिकल्स है। बहुत लोगों का भी कैरियर में इश्यूज है, तो आप बहुत ज्यादा कैरियर में ही फोकस्ड है, बहुत ज्यादा आप मेटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे आप जैसे भाग रहे हो, आप अपने कनेक्शन से भाग रहे हो, आप अपने आप से भाग रहे हो, ऐसा वाला एनर्जी यहाँ पे है। एंड सी हेरोफेंट है एंड द फूल है, इवन द सन भी है। तो ये ऑफ कोर्स ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे। मैंने पहले भी बोला था बीरा लाइट का कार्ड हमें मिला था, यहाँ पे देखिए सन का कार्ड है, तो ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है गाइस। इवन इन लव रीडिंग मैरिज प्रिडिक्शन में ये आया है। दैट मीन्स ये बहुत ज्यादा ग्रोथ पॉजिटिविटी को दिखाता है। ये उस पर्सन को भी दिखाता है जो पर्सन ने आपसे मूव ऑन किया था एक टाइम में, तो ये पर्सन आपके साथ आ रहे हैं, आपके लाइफ में आ रहे हैं विथ एबंडेंस ग्रोथ सक्सेस। तो ये एनर्जी यहाँ पे है। द फूल, ये पर्सन ऑफ कोर्स स्पिरिचुअल पर्सन मुझे लग रहा है, इवन हेरोफेंट भी है। ये कोई स्पिरिचुअल हीलर हो सकते हैं, कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो लोगों को हमेशा नॉलेज देते हैं, कोई एनजीओ से ये जुड़ा हुआ हो सकता है, कोई भी ऐसा काम ये करते हैं जो हीलिंग से रिलेट करता है, ऐसा वाला एनर्जी मुझे लग रहा है। तो ऐसा मुझे एनर्जी यहाँ पे फील हो रहा है। ये पर्सन बहुत काइंड हार्टेड भी है, बहुत लविंग भी है। भले ही आपके कोई पास के पर्सन अगर ऐसे नहीं थे, तो इस पर्सन का चेंज हुआ है, एविकनिंग हुआ है गाइस, ऐसा भी यहाँ पे एनर्जीज है। इवन कुछ लोग ऐसे भी है जिनका पास बहुत टॉक्सिक था, तो उनके लिए और एक मैसेज है कि आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ रहा है जो आपसे एज में कम हो सकता है, एंड इनके साथ आपका कुछ कनेक्शन हो सकता है। बिकॉज बहुत लोगों का यहाँ पे कर्मा भी था, जिसकी वजह से आप किसी ऐसे कार्मिक पार्टनर्स से मिले हो जिनसे अभी आप सेपरेशन में हो। तो ऑफकोर्स सबके लिए तो ये एक्स पार्टनर नहीं होंगे, तो वो भी मैं क्लियर कर देती हूँ। आप लोगों का डाउट रहता है बाद में वीडियो खत्म होने के बाद, तो इसके लिए मैं आपको क्लियर कर दे रही हूँ। ये एनर्जी है। यहाँ पे देखिए डिवाइन द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। ये पर्सन ऑफ कोर्स टैरोट इन सब में इंक्लूडेड होंगे, या आप जाके कहीं पे अपना रीडिंग करो जहां पे आपको क्लैरिटी मिले। शायद आप लोग इसके लिए बहुत ज्यादा टैरोट से आप लोग कनेक्टेड खुद को फील करते हो, जाने अनजाने आप टैरोट तक पहुंचे हो। दैट मीन्स दिस मैसेजेस फॉर यू, एंड डिवाइन आपको जैसे तैसे यहाँ पे मैसेजेस दे ही देते हैं जो आपके लिए जरूरी होता है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, यू पीपल आर जगलिंग राइट नाउ। 7 ऑफ कप्स, यहाँ पे आप लोगों का भी एविकनिंग स्टार्ट हो गया है बहुत लोगों का। एंड इवन ओह माय गॉड सी 4 ऑफ वॉन्ड्स भी है। तो बहुत हद तक आई गेस ये आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हैं। ज्यादातर ट्विन फ्लेम्स एनर्जीज मुझे यहाँ पे ज्यादा स्ट्रांगली लग रहा है। तो चलिए अभी देखते हैं कि कब तक आपकी शादी होगी इस पर्सन से। मैं कार्ड्स ये पहले उठा देती हूँ, फिर कि कब तक होगी आपकी शादी इस पर्सन से। मेरे व्यूअर्स की शादी कब तक होगी अपने फ्यूचर स्पाउस से, मेरे व्यूअर्स की शादी कब तक। 2 ऑफ पेंटिकल्स, अभी तो आप लोग फिलहाल बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, बहुत ज्यादा जगल कर रहे हैं गाइज। यहाँ पे बहुत लोगों के लिए मुझे ये मैसेज क्यों मिल रहा है पता नहीं। जस्टिस भी है यहाँ पे। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो किसी और पार्टनर के साथ, कार्मिक पार्टनर के साथ, या कुछ इस तरीके का सिचुएशन हो सकता है। ये पर्सन को बहुत हद तक एक रिग्रेट एनर्जी भी है कि इन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया है, फेयर जस्टिस पास में। तो ऐसा एक एनर्जी। एंड दूसरा मुझे एनर्जी ऐसे लग रहा है बहुत लोगों के लिए, वो मैं आपको लास्ट में बताती हूँ। इस पर्सन का जोडिएक लिब्रा हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। अर्थ साइन के ये पर्सन लग रहे हैं मुझे। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है गाइस। बहुत स्ट्रांगली मुझे एक पास्ट लाइफ कनेक्शन लग रहा है। आपके ये जो पर्सन है बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट होंगे, इनका खुद का कुछ बिजनेस हो सकता है, बहुत फेमस पर्सन ये होंगे। बहुत कम एज में इन्होंने बहुत कुछ देखा होगा अपने लाइफ में। इवन इन्होंने बहुत कुछ लेसन्स भी अपने लिए होंगे लाइफ से, लाइफ लेसन्स जो हम बोलते हैं। किंग ऑफ कप्स, ये पर्सन मुझे ऐसे लग रहा है ये पर्सन थोड़े मिस्टीरियस होंगे, अपने इमोशंस को आपको नहीं दिखाएंगे। इवन आप लोग भी बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि आप लोग अपने इमोशंस को दिखा नहीं रहे हो। अगर आप किसी के साथ ऐसे रिलेट कर पा रहे। टेम्परेंसी, अगेन ए बिग कंफर्मेशन। ये बहुत स्ट्रांगली मुझे एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन दिखाई दे रहा है गाइज। एंड इवन आपको बोला जा रहा है यूज योर इंट्यूशन। आपके इंट्यूशंस आपको ऑलरेडी गाइड कर रहे हैं इस पर्सन के बारे में, लेकिन फिर भी आप लोग कंफ्यूज रहते हो। तो आपको कंफ्यूज नहीं रहना है। जो सिचुएशन में बैलेंस नहीं है, हो सकता है आने वाले 2 महीने में आपके लाइफ में बैलेंस आ जाए, या आप अपना इनर वर्क करो सही से, जो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होने वाला है। एंड बहुत लोग बहुत टाइम से इस जर्नी में हो सकता है लास्ट 2 years 1.5 years से आप इस जर्नी में हो। कब तक हो सकती है शादी। एंड सी गाइज, यहाँ पे मेजर अरकानास निकल रहे ज्यादातर, जस्टिस, टेम्परेंस। तो ये जो भी होगा आपकी शादी लाइक एक अनएक्सपेक्टेड वे में होगा। एंड द एम्परर, ओ माय गॉड, सी पहले हमें एम्प्रेस मिला था, अभी एम्परर आ गया है। तो यू पीपल आर डिवाइन काउंटर पार्ट्स। बहुत स्ट्रांग ये सोल लेवल का कनेक्शन है। ये बहुत लोगों के लिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, सी
अभी जैसे अगर आप कोई मेल देख रहे हो, देखिए आप लोग जैसे भी मुंह फेर के बैठे हुए हो, आप लोग उस एनर्जी पे हो ही नहीं कि आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करो। लाइक आपको बोला जा रहा है यू नीड टू कम टू दिस एनर्जी, किंग ऑफ कप्स वाला एनर्जी, लेकिन अभी आप एक बहुत लाइक अपने आप में ही आप लोग बिजी, मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे बहुत लोगों के लिए। मुझे ऐसे लग रहा है इस फाइल में जैसे आप लोगों की तरफ से कुछ एक्शन किसी के लिए लेना है, एंड आप बहुत टाइम से सिर्फ सोच रहे हो, जगल कर रहे हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ऐसा जगल की मैं बात कह रही थी, 8 ऑफ सोर्ड्स भी आ गया, तो आप लोगों को वो राह दिखाई नहीं दे रहा है कि आप लोगों को क्या करना है। लाइक आपको लग रहा है जैसे आपके साथ हमेशा इनजस्टिस होता है, आपके साथ कभी जस्टिस होता नहीं है, लेकिन ये बात नहीं है गाइज। यहाँ पे वही कार्ड आ गया है आप लोगों के लिए। शादी कब तक होगी? जजमेंट, आपकी शादी होगी आपके डिवाइन टाइमिंग में। यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन का बहुत बड़ा रोल है गाइज। आज सुबह भी मैंने एनर्जी अपडेट डाला था, वहां पे भी जजमेंट का कार्ड आया था। दैट मीन्स मुझे ऐसा भी लग रहा था सुबह के एनर्जी अपडेट में, ऑलरेडी मैंने बोला कि हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में आज ही कुछ ऐसा बहुत बड़ा जजमेंट हो जाए जो आप लोग जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचोगे गाइज, इट्स कम्प्लीटली टाइमलेस रीडिंग। जरूरी नहीं है कि आज ही आप ये वीडियो देखो, अगर देख रहे हो बहुत अच्छी बात है। तो यही मुझे यहाँ पे एनर्जी लग रहा है, जैसे कुछ बहुत बड़ा मेजर शिफ्ट आपके लाइफ में अचानक से आ गया है, जिसने आपके मन में जैसे बहुत बड़ा सवाल क्रिएट कर दिया है, मुझे ऐसे लग रहा था। एंड बहुत लोगों के लिए आपका कंफ्यूजन भी दूर हो रहा है। आप जिस कंफ्यूजन में इतने टाइम से थे, आप वहां से निकल रहे हो बाहर। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो बार बार मुझे यहाँ पे फीमेल एनर्जीज मिल रहा है। तो हो सकता है आप किसी के बारे में सोचो जो बहुत ज्यादा एबंडेंट है, बहुत ज्यादा सेल्फ लव, बहुत जेनरस, काइंड, लविंग पर्सन है, एंड आपके लिए परफेक्ट स्पाउस आप मानते हो उस पर्सन को, जो यहाँ पे एंड द वर्ल्ड का कार्ड है। गेन लॉन्ग डिस्टेंस, तो आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस है गाइस। बहुत स्ट्रांग मुझे ये मैसेजेस आप लोगों के लिए मिल रहे हैं। एंड आपकी शादी ऑफ कोर्स डिवाइन टाइमिंग में होगी, एंड कुछ लोगों की शादी मुझे यहाँ पे थोड़ा डिले भी लग रहा है। पेंटिकल्स का एनर्जी यहाँ पे है, एंड कुछ लोगों के लिए जैसे अनएक्सपेक्टेड भी होगी, बिकॉज पहले भी हमें हरफंट मिला था जो एक अनएक्सपेक्टेड वे में चीजों को बदलने को दिखा रहा है, तो वो होगा। कुछ लोगों के लिए अगर आपने सही से इनर वर्क अभी से नहीं किया है तो ये आने वाले 2 साल में होगा गाइस। तो कुछ लोगों के लिए ये स्ट्रांग मैसेज है, आप देख लो। चलिए अभी लेते हैं गाइडेंस आपके लिए क्या है, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। लास्ट में इनिशियल्स भी मैं ले लूंगी जो आप लोगों को चाहिए हमेशा। गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या गाइडेंस है, उनको क्या करने की जरूरत है। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी। What do you need to release? सी मैंने बोला है ना, यहाँ पे बहुत लोगों का कर्मा है, कुछ निगेटिव एस्पेक्ट्स है आपके लाइफ में जिसको आपको रिलीज करना है। यहाँ पे कार्ड आया व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, कुछ तो है जो आपको रिलीज करना है। तो पूछिए अपने आप से कि आपको क्या रिलीज करना है, किस चीज में आपको दिक्कत हो रही है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो यू कैन गो फॉर रीडिंग। एंड विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, आपके लिए विन विन आउटकम आ रहा है। सिचुएशन में आपको एक आउटकम देखने को मिलेगा। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, आपको बोला जा रही है जो भी आपके लाइफ में हो रहा है ये आपका एविकनिंग की वजह से हो रहा है। बहुत कुछ पावरफुल चेंजेस आपके लाइफ में आ रहा है आने वाले वक्त में। बहुत पॉजिटिव मैसेज आया है गाइज। वन मोर, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। आप लोग अभी बहुत ज्यादा ईगो स्टबर्न एनर्जी में हो, तो डोंट बी इन दैट एनर्जी। सी एम्परर का कार्ड भी है, तो आप लोग बहुत हद तक स्टबर्न, अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हो। कैन नॉट डू दैट, so don't try to do that guys. Do your healing, do your inner work, that's more important for you right now. One more card, सरेंडर टू दैट डिवाइन। अपना इनर वर्क कीजिए एंड डिवाइन के ऊपर भरोसा रखिए, उनके ऊपर चीजों को सरेंडर कर दीजिए, एंड ऑफ कोर्स आपको रिजल्ट आउटकम देखने को मिलेगा। सुपर, आपके लिए पूरा क्लैरिटी यूनिवर्स ने दे दिया। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। सी क्लेम दिस एनर्जीज गाइज, द आंसर यू नीड आर कमिंग। जो आपको सवाल था इतने टाइम से आपके मन में, उसका आंसर ऑफ कोर्स बहुत लोगों को मिल गया है, बहुत लोगों को मिलने वाला है। तो चलिए अभी लेते हैं इनिशियल्स। ओ, आप लोगों के लिए इनिशियल्स आया है यहाँ पे, एच लेटर आया है, टी, ए, यू, ओ है अगेन, एस है, नाम के बीच में भी हो सकते हैं ये लेटर्स, सॉरी, वी है, वाई है, एल भी है। तो दिस इज योर इनिशियल्स। अगर रेजोनेट होती है अच्छी बात है, आई मीन योर पार्टनर्स इनिशियल रेजोनेट होती है मुझे बोलिए। कुछ लोगों का तो नाम ही रेजोनेट हो जाता है पूरा, जो आप लोग मुझे लिख के बताते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है
कि आई होप मैं किसी के एनर्जीज के साथ तो यहाँ पे कनेक्ट कर पा रहे हो। तो इसी तरीके से अपना प्यार देते रहिए, कमेंट कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए जितना हो सके। किसी को पर्सनल रीडिंग्स लेनी है, इफ यू आर श्योर अबाउट पर्सनल रीडिंग्स देन ऑफ कोर्स यू कैन गो फॉर पर्सनल रीडिंग्स। एंड टू बुक योर पर्सनल रीडिंग्स आपको ऑफ कोर्स नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पे जाके आपको हाई ड्रॉप करना है। नो कॉल्स गाइज, एंड आपको कंफ्यूज नहीं करना है, आपको मेरे मैसेज तक वेट करना है, ठीक है। आपको सिर्फ हाई ड्रॉप करके रखना है। जब मैं हो जाऊंगी कंफर्टेबल, जब मुझे टाइम मिल जाएगा आप लोग को रिप्लाई करने के लिए, ऑफकोर्स मैं रिप्लाई करूंगी। एंड मैं जल्दी ही रिप्लाई करती हूँ। जो लोग ऑलरेडी रीडिंग ले चुके हैं उनको पता है। थैंक यू सो मच गाइज। हाय पाइल नंबर 2, अगर आप लोगों के इनिशियल्स एन से जेड के बीच में आता है, चलिए देखते हैं कि आप लोगों के फ्यूचर स्पाउस कौन है, किससे होगी आपकी शादी, कब तक हो सकती है आपकी शादी, एंड क्यों आप कंफ्यूज्ड हो। अगर आप लोग कंफ्यूज्ड हो अपने मैरिज को लेके तो वो भी देखते हैं। चलिए, व्यूअर्स की शादी किससे होगी, मेरे व्यूअर्स की शादी किससे होगी यूनिवर्स। चलिए कार्ड्स लेते हैं। शी वुल्फ, ओके, ये फर्स्ट फाइल में भी कार्ड आया था। हर्मिट आया है यहाँ पे, ट्रेडर का कार्ड आया है, ईगल का कार्ड अगेन रिपीट हुआ है फर्स्ट फाइल से, प्रोटेक्शन गार्जियन, श्योलिन मास्टर का कार्ड है, ट्रैवलर का कार्ड है यहाँ पे, वन मोर कार्ड, एरो का कार्ड है। ओके तो यहाँ पे मुझे जो मैसेजेस आप लोग के लिए मिल रहा है, हार्ट गार्जियन। तो यहाँ पे गाइस सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज जो मुझे आपके लिए मिल रहा है यहाँ पे, जिनके इनिशियल्स एन से जेड के बीच में आता है, एंड जो इस रीडिंग को देख रहा है आप मेल फीमेल जो भी हो गाइस, मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे ये मैसेज मिल रहा है कि आपके लाइफ में अभी कुछ ऐसा सिचुएशन शायद चल रहा है जो आपके लिए सही नहीं है। आपको इवन बोला भी जा रहा है कि आप चीजों में एक्शन लो, लेकिन आप चीजों में एक्शन भी नहीं ले पा रहे। बिकॉज यहाँ पे जो कार्ड आया है एरो का कार्ड, ये मुझे आप लोगों के लिए ज्यादा एनर्जी मिल रहा है। सॉरी, सराउंड योरसेल्फ विथ प्रोटेक्टिव एनर्जीज। आपको बोला जा रहा है जैसे आपके आसपास का एनर्जी सही नहीं है, वाइब्रेशन सही नहीं है, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको ट्रिगर करते हैं, या आप किसी ऐसे टॉक्सिक कनेक्शन में है जहां से आप नहीं निकल पा रहे हो, या कुछ ऐसी कार्मिक चीजें आपके लाइफ में हो रही है एक के बाद एक। कुछ लोगों का हेल्थ इश्यूज, कुछ लोगों यहाँ पे ऐसे है जो ना चाहते हुए भी किसी रिश्ते में है जहां से आप बाहर निकलना चाहते हो, आप निकल नहीं पा रहे हो। बहुत ज्यादा एक घुटन वाली एनर्जी मुझे आप लोगों का फील हो रहा है। तो आपको बोला जा रहा है कि आप अपनी एनर्जी को क्लेंस करो, अपने आसपास की एनर्जी को क्लेंस करो, ऐसे लोगों से दूर जाइए, अपने आप को प्रोटेक्ट रखिए, बिकॉज आपके लिए भी प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके आसपास कुछ तो ऐसा निगेटिविटी है जो इवन मुझे भी अभी फील हो रहा है, इसके लिए मैं बता रही हूँ कि कुछ तो है यहाँ पे जो आपको क्लियर करने की जरूरत है यहाँ पे, ठीक है। तो आप देखिए सबके साथ, आई गेस ऑफकोर्स ज्यादातर लोगों के साथ ये रेजोनेट होगा, ये वाला पॉइंट मुझे लग रहा है, ये कलेक्टिव के लिए है ये मैसेज। ओके, अभी बहुत लोगों का यहाँ पे ये भी सीन चल रहा है, आपके लाइफ में जो भी पर्सन आएंगे गाइज, इनके साथ आपका कुछ ना कुछ बहुत स्ट्रांग कनेक्शन होगा। ये जो भी पर्सन है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये कहीं बाहर से हो, फॉरेन से हो सकता है, या ये फॉरेन में रहते हैं फॉर बिजनेस पर्पसेज या फॉर जॉब पर्पसेज। मुझे लग रहा है ये पर्सन आपसे दूर में होंगे कहीं पे, तो ऐसा लग रहा है इस पर्सन का काम ज्यादातर ट्रैवलिंग से रिलेटेड हो सकता है, या ये पर्सन आपको ट्रैवलिंग के थ्रू मिलेंगे। आपकी जो भी ये फ्यूचर स्पाउस है या ऑलरेडी मिल चुके हैं, वो भी एक पॉइंट यहाँ पे है। ये पर्सन आपसे बहुत ज्यादा मुझे डिस्टेंस में लग रहा है, बहुत हद तक। कुछ लोगों के लिए पता नहीं क्यों मुझे वाइब्स आ रहा है जैसे आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिफरेंट होने वाले हो। डिफरेंट रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी, स्टेटस, कुछ तो डिफरेंस होगा यहाँ पे। एंड आपके जो भी पर्सन है, ये पर्सन बहुत लाइक आप लोगों का भी एनर्जी है कि आप लोग बहुत ज्यादा रिलीजियस हो। आप अपने, आई डोंट नो मुझे क्यों एनर्जी मिल रहा है जैसे आप लोग अपने रिलीजन को, आप जिस भी रिलीजन में हो, आप बहुत ज्यादा
अपने रिलीजन को फॉलो करते हो, लाइक स्पिरिचुअल तो आप लोग हो, अभी ये जिस तरीके से भी हो, यू पीपल आर स्पिरिचुअल, वो है। एंड यहाँ पे दूसरा मुझे ऐसे भी लग रहा है आपके भी पास में, मुझे लग रहा है, या अभी का सिचुएशन जो मैंने बोला ऑलरेडी निगेटिविटी है, तो उस निगेटिविटी के कारण मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आपके हार्ट चक्रा में भी ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, आप जैसे आप लोग बैलेंस नहीं कर पा रहे, आपका हार्ट चक्रा भी जैसे इम्बैलेंस है। तो आपके लिए यहाँ पे मैसेज आ रहा है जैसे आप अपने लाइफ में ना ही लव को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, ना ही आप किसी की तरफ अपना स्टेप ले रहे हो, तो ऐसा वाला सिचुएशन आपका बन गया है। तो आपको बोला जा रहा है कि यू नीड टू होल्ड द स्पेस, आपको सिचुएशंस को देखना है, अभी आपके लाइफ में करंटली आसपास जो चल रहा है आप चीजों को ऑब्जर्व करो, वो आपके लिए मैसेज है यहाँ पे गाइस। आपके जो पर्सन है ये बहुत ज्यादा इंट्यूटिव मुझे लग रहा है, हर्मिट का कार्ड है, देखिए ये पर्सन कैसे मेडिटेशन कर रहा है, तो इस पर्सन के साथ आपका कुछ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा, कुछ ना कुछ ऐसा कनेक्शन होगा जहां पे ये पर्सन आपके लाइफ में आने के बाद आपका एविकनिंग स्टार्ट होगा, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। बहुत लोग, इवन ये पर्सन बहुत ज्यादा मेडिटेशन, योगा ये सब करने वाले पर्सन है, मुझे ऐसे लग रहा है ये पर्सन का कुछ कर्मा होगा जो पास्ट लाइफ से इन्होंने कैरी किया है। हो सकता है बहुत लोगों के लिए ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हो या सोलमेट हो सकते हो। ये पर्सन के साथ मुझे आपका एक ऐसा वाला जर्नी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये पर्सन बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है, लाइक जिस भी वो रिलीजन के आप अकॉर्डिंगली लीजिए, जैसे ये बहुत ज्यादा मालाएं यूज करना या इस तरीके के स्पिरिचुअल चीजें ये बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ये ऐसे पर्सन होंगे। इस पर्सन के ऊपर जैसा डिवाइन से प्रोटेक्शन है, देखिए एंजल्स का यहाँ पे कार्ड है, प्रोटेक्शन गार्जियन, इस पर्सन के ऊपर प्रोटेक्शन है, डिवाइन प्रोटेक्शन है, एंजल्स यूनिवर्स का प्रोटेक्शन है इस पर्सन के ऊपर। ड्रॉप योर शील्ड, इवन आपको बोला जा रहा है यू आर प्रोटेक्टेड विद दिस पर्सन, तो आपको बोला जा रहा है कि ये पर्सन जब आपके लाइफ में आएंगे, आपके लाइफ में जो निगेटिविटी है इससे आप दूर जाओगे, आपको क्लैरिटी मिलेगा कि क्या चीज आपके लिए निगेटिविटी है, क्या चीज आपके लिए पॉजिटिव है। तो ये एक प्लस पॉइंट आपके लिए होगा। एंड अगर ऐसा कोई पर्सन आपके लाइफ में ऑलरेडी है तो आप देख लीजिए, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत हद तक मुझे यहाँ पे ये एनर्जी स्ट्रांग लग रहा है कि ये पर्सन बहुत सोच समझ के अपने लाइफ में डिसीजंस लेंगे। इवन हो सकता है बहुत लोगों के लिए इस पर्सन ने ऑलरेडी डिसीजन ले लिया है। इवन आप लोग भी एक ऑब्जर्वर हो, आप लोग भी चीजों को बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करते हो, ये आप लोगों के लिए भी एनर्जीज है। लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा सिचुएशन चल रहा है जैसे आप चीजों को देख नहीं रहे हो बेहतर तरीके से। यहाँ पे आपको चीजों को ऑब्जर्व करने के लिए बोला जा रहा है। सम निगेटिविटी इज देयर, तो ट्राई टू ऑब्जर्व दैट निगेटिविटी की क्या है आपके आसपास, एंड अपने अंदर जो पावर है आपका, आप उसको जानने की कोशिश कीजिए। अनलिस द वाइल्ड विद इन का कार्ड है, फिर भी मैं इसको एक बार क्लैरिफाई करती हूँ बिकॉज ये फर्स्ट पाइल में भी आया था। आर्ट गार्जियन एंड व्हाइट विच का कार्ड है। मैंने बोला है ना ये पर्सन जब आपके लाइफ में आएंगे ये आपके लाइफ को जैसे ट्रांसफॉर्म करके रख देंगे। चेस का कार्ड है, अगेन एक स्पिरिचुअल पर्सन का एनर्जी यहाँ पे मिल रहा है। ये पर्सन कोई स्पिरिचुअल हीलर भी हो सकते हैं गाइस। ये पर्सन आने के बाद आपका इंट्यूशन काम करने लगेगा बहुत स्ट्रांगली, आपको बहुत स्ट्रांग वाइब्रेशंस होना स्टार्ट होगा। एंड ये पर्सन बहुत ज्यादा वाइज, बहुत टैलेंटेड है। सी यहाँ पे आउल का इमेज है, तो ये पर्सन बहुत ज्यादा एक व्हाइट विच, एक ऐसा एंजल आपके लाइफ में आएंगे। ये पर्सन मेल फीमेल आप जिनके लिए भी देख रहे हो, ये पर्सन आने के बाद आपको बटरफ्लाइज का सिंक्रोनिसिटीज बहुत ज्यादा होगा। आपको बटरफ्लाइज दिखेंगे, अलग अलग कलर्स के बटरफ्लाइज, एंजल नंबर्स, इवन मिरर नंबर्स भी आपको दिखेंगे। बिकॉज बहुत लोगों के लिए मुझे आपके ट्विन फ्लेम लग रहा है, इसके लिए मैं बोल रही हूँ। चलिए अभी देखते हैं टैरोट से क्या है, उसके बाद आपको क्लैरिटी देती हूँ। ये व्यूवर्स के फ्यूचर स्पाउस कौन है, जिनका इनिशियल्स एंड जेड के बीच में आता है, उनका फ्यूचर स्पाउस कौन है। एक कार्ड नीचे गिर गया है, ये है नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, सॉरी नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है गाइस। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लग रहा है जैसे आप दोनों के बीच में हो सकता है पहले आप लोग मिलो, उसके बाद आप लोग एक सेपरेशन फेज में जाओ, फिर जाके आप लोग फिर से रीयूनाइट करो, पता नहीं ये एनर्जी यहाँ पे है। ट्री ऑफ कप्स, थर्ड पार्टी होगा गाइस, कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन बनेंगे आपके लाइफ में, कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी है, या ये आपके फ्रेंड सर्कल में से हो, या आप किसी पार्टी सेलिब्रेशन में इस पर्सन को मिल सकते हो, कोई ट्रेवलिंग में आप इस पर्सन को मिल सकते हो। सी द लवर्स इज हियर, मैंने बोला है ना दिस इज अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन गाइज। ये बहुत हद तक एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है एंड समथिंग इज रिलेटेड फ्रॉम योर पास्ट। ये पर्सन आपके पास से होंगे, इवन आपके पास लाइफ से भी ये पर्सन होंगे, एंड आप दोनों का सोल कॉन्ट्रैक्ट होगा। यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है। सी दोनों के बीच में कुछ ना कुछ फैमिली डिफरेंसेस, फैमिली इश्यूज रहेंगे जो मुझे यहाँ पे लग रहा है, इसके लिए आप दोनों
इस रिश्ते के बारे में इतना आप लोग शायद डेडिकेशन ना दो। एंड सी नाइट ऑफ कप्स आया है, या ऑलरेडी आप इस फेज से अभी गुजर रहे हो कि आप किसी रिश्ते को ऐसे इग्नोर कर रहे हो, आप इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो, तो वो हो सकता है यहाँ पे। लाइफ में क्या है, एम्परर। आपके जो भी पर्सन है गाइस, ये डेथ का कार्ड भी ऐसे, आप ऑलरेडी इस पर्सन के साथ बहुत लोगों का सेपरेशन फेज ऑलरेडी चल गया है। जो मैंने आपको बोला है कि आप लोग सेपरेशन में आओगे, ये फेज हो सकता है कुछ लोगों का अभी भी चल रहा है, कुछ लोगों का होके फिर से आप लोग रिकनसाइल कर गए हो, या आप दोनों एक दूसरे से बातचीत में आ गए हो जो आप लोग पहले नहीं थे। एंड यहाँ पे एम्परर एनर्जी है। मुझे लग रहा है कि आपके ये पर्सन अपने फादर से बहुत ज्यादा कनेक्टेड होंगे, या आप लोग कनेक्टेड हो गए। एंड यही मेन रीजन होगा आप दोनों के सेपरेशन की वजह से। हो सकता है किसी के फादर मदर कोई इस कनेक्शन को नहीं मान रहे थे, बिकॉज यहाँ पे फैमिली का इंटरफेरेंस तो है। एंड बहुत लोगों के लिए हो सकता है, आप लोगों के लिए मल्टीपल ऑफर्स आ रहे हैं, मल्टीपल रिश्ते आप लोगों के लिए आ रहे हैं, लेकिन आपको वो सुकून नहीं मिल पा रहा है, आपको वो खुशी नहीं मिल पा रहा है जो आप द डेविल, मैंने बोला है ना, कुछ तो है निगेटिविटी आपके आसपास। गाइस प्लीज अपने एनर्जीज को आप चेक कर लो, देखो क्या है सिचुएशन। कुछ ना कुछ है डेविल एनर्जी जो आपके शादी में भी आ रहा है, इवन आपके हर उस सिचुएशन में इश्यूज क्रिएट कर रहा। हो सकता है कुछ लोगों के ऊपर अभी भी ब्लैक मैजिक स्पेल्स हो, या पास्ट में हुआ है जिसका इम्पैक्ट अभी भी है आपके ऊपर। तो गाइस बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप ये सारे रिमूवल कर लो, जो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हो सकता है ये कुछ लोगों के लिए ऐसा भी मुझे यहाँ पे एनर्जी मिल रहा है कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं किसी कार्मिक के साथ। क्वीन ऑफ सोर्स, ये पर्सन बहुत लोगों के लिए हो सकता है इनका डिवोर्स हुआ होगा, या आप डिवोर्सी हो, तो कुछ इस तरीके का सीन है। हो सकता है सेकंड मैरिज के लिए आप लोग देख रहे हो ये रीडिंग। 5 ऑफ वॉन्ड्स, फैमिली इश्यूज है यहाँ पे। 2 ऑफ सोर्स, कंफ्यूजन, लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन इज देयर। एंड आप अभी भी शायद कंफ्यूज हो कि ये कौन पार्टनर है, क्या क्लैरिटी कब तक मिलेगा क्या। तो ऐसे सिचुएशंस है गाइस, तो इसमें आपको डिवाइन ही हेल्प कर सकते हैं। आप डिवाइन का हेल्प लो, अपना रीडिंग करो। सी 5 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, तो ये पर्सन के साथ आप हो सकता है एक रनर चेजर एनर्जी में हो। ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा स्टॉक करते हैं, या आप लोग बहुत ज्यादा स्टॉक करते हो किसी एक ऐसे पर्सन को जिनको शायद कभी आपने लेफ्ट आउट फील करवाया है। तो ऐसा हो सकता है। अगेन थर्ड पार्टी है, 3 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स है। तो कुछ ना कुछ इश्यूज है, कुछ ना कुछ चैलेंजेस है। ये पर्सन भी थोड़े मिस्टीरियस हो सकते हैं, जिन्होंने पास्ट में आपको क्लियरिटी नहीं दिया है, आपसे इस पर्सन ने मूव ऑन किया, तो आपको भी अभी थोड़ा ट्रस्ट इश्यू है कि ये पर्सन दोबारा मेरे साथ ऐसा ना करे। तो पता नहीं क्यों किसी के लिए तो ये एनर्जी है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज्यादा पैशन होगा इस कनेक्शन में, बहुत कुछ चेंजेस आपको देखने को भी इवन मिलेगा। यहाँ पे जो जोडिएक्स है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्यूरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, उसमें से स्पाइसिस, कैप्रिकॉर्न, एरीज, टॉरस, जेमिनी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है यहाँ पे। ये पर्सन बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। इवन सी डेथ है एंड डेविल है, तो आप दोनों का अगर अभी सेपरेशन भी चल रहा है तो आप लोगों के कर्मा की वजह से चल रहा है। कुछ ना कुछ आप दोनों का कर्मा है जो आप लोगों को रिलीज करना है। पास्ट लाइफ कर्मा हो सकता है, जिसके बदौलत अभी आप लोग ये सब कुछ फेस कर रहे हो। ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं कि हमने तो कभी किसी का कुछ किया ही नहीं है, तो हमारी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत लोगों का अभी यहाँ पे पास्ट लाइफ रिग्रेशन नहीं हुआ है गाइस, तो आप लोग वो कर लीजिएगा, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ लोगों का ऐसा है पास्ट लाइफ का इश्यू यहाँ पे, जिसके लिए आपकी शादी में रुकावटें आ रहे हैं। चलिए अभी देखते हैं कि शादी कब तक होगी, जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है आप लोगों का। भले ही मैं यहाँ पे जितनी गाइडेंस दे दूं, आप लोगों का सवाल वही रहता है कि शादी आखिर कब तक होगी। तो वो देखते हैं कब तक होगी शादी, व्यूअर्स की शादी कब तक होगी, मेरे व्यूअर्स की शादी कब तक होगी। ओके, मैं इससे ही देखती हूँ, ये बाद में ले लूँ। ओके, ये कार्ड आना ही चाहता है, एम्प्रेस। गाइस बहुत जल्दी होगी, ये कंफर्मेशन है आप लोगों के लिए, बिकॉज एम्प्रेस भी यहाँ पे आ गया है। ये मेजर अरकाना का कार्ड है, तो बहुत लोगों के लिए तो अनएक्सपेक्टेड होगी। एंड इस पर्सन के साथ आपका एक ऐसा बॉन्ड होगा जो आप चाह के भी नहीं तोड़ पाओगे। 2 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, अभी आप फिलहाल कंफ्यूज हो। 3 ऑफ पेंटिकल्स भी है। कुछ ना कुछ काम हो सकता है आपका कैरियर, या कुछ तो थर्ड पार्टी है जिसके ऊपर अभी आप ज्यादा फोकस्ड हो।
तो आपको बोला जा रहा है कि आप अपने फेमिनाइन एनर्जी में भी आओ। आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होकर चीजों को प्रैक्टिकली सोच रहे हो। अपने कर्मा को रिलीज करो गाइस, ताकि आपको क्लैरिटी मिले। हाई प्रिस्टेस, सी सारे मेजर अरकानाज निकल रहे हैं यहाँ पे। अगेन द एम्परर, ओ माय गॉड। तो सी यहाँ पे मैंने क्या बोला था, आप दोनों एक स्ट्रॉन्ग कपल्स हो। सी एम्परर एंड द एम्प्रेस का कार्ड है। एक उतना ही प्रैक्टिकल, एक उतना ही इमोशनल, केयरिंग, लविंग, लाइक ओवरऑल बैलेंस पर्सन है। तो आप दोनों को ये बैलेंस को मेंटेन करना है। एंड इसके लिए ही आप लोगों का जैसे टेस्ट चल रहा है डिवाइन की तरफ से, डिवाइन आप लोगों का टेस्ट ले रहे हैं। एंड आप लोगों के टेस्ट में फैमिली इश्यूज बहुत कुछ आ गए। वेट गाइस, एक कार्ड्स नीचे गिरा था, वो है एस ऑफ कप्स। दिस इज अ प्योर डेस्टाइन कनेक्शन। ये बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है गाइस, जो आप लोग चाह के भी नहीं तोड़ सकते हो। एंड इवन 5 ऑफ सोर्ड्स इज हियर। तो थर्ड पार्टी कुछ ना कुछ है, तो आप पहले तो आप रिलीज करो। एंड उसके बाद शादी ऑफ कोर्स अनएक्सपेक्टेड भी होगी, बहुत लोगों की डिवाइन टाइमिंग में भी होगी। एंड ये गाइज अभी कलेक्टिव रीडिंग है, यहाँ पे अभी इतना करेक्टली तो नहीं बोल पाऊंगी कि कब तक होगी शादी, बिकॉज बहुत सारे लोग देखते हैं। तो सी टेम्परेंस इज अगेन मेजर अरकानास। तो एक मेजर आपके लिए कंफर्मेशन है कि बहुत ही जल्दी होगी, बेस्ड ऑन योर इनर वर्क। आप कैसे इनर वर्क करते हो, कैसे अपने आप को हील करते हो, इन सारे चीजों से आप रिलीज करते हो, उतनी जल्दी आपकी शादी होगी गाइज। नाइट ऑफ कप्स, बहुत लोगों की मुझे अगले साल जून जुलाई के महीने में लग रहा है, पता नहीं क्यों। वो वॉन्स भी है, कुछ लोगों का मार्च अप्रैल तक हो सकता है, आने वाले साल तक। जिन्होंने अपने ऊपर बहुत अच्छे से इनर वर्क कर लिया है, उनका मुझे बहुत हद तक ये कंफर्मेशन लग रहा है। ओके, तो ये यहाँ पे है। चलिए अभी लेते हैं गाइडेंस, व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। एंड लास्ट में ऑफ कोर्स इनिशियल्स भी लेंगे, जो आप लोगों को जानना होता है। लक इज ऑन योर साइड। आपको बोला जा रहा है लक आपकी तरफ है, आपके साइड में है। लक आपका काम करने वाला है, आपका डेस्टिनी काम करने वाला है। तो यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट रखिए। शो द वर्ल्ड द रियल यू। आपका जो क्रिएटिविटी है उसके ऊपर काम कीजिए गाइस। मैरिज को चेंज मत कीजिए। जो भी आपके लिए होने वाला है वो ऑफ कोर्स होगा, जो आपके डेस्टिनी में लिखा हुआ है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। मैंने वही बोला, जो आपके डेस्टिनी में लिखा हुआ वो आपको मिलेगा। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स आपको बोला भी जा रहा है। यू आर गुड एनफ। खुद को ऐसा मत सोचिए कि आप ही गलत है, आपके साथ कभी कोई अच्छा नहीं होता है, कभी कुछ अच्छा नहीं होगा। तो यूनिवर्स बोल रहे यू आर गुड एनफ। तो खुद को कोसना बंद कीजिए कि आप सही नहीं है, बेहतर नहीं है, आप डिजर्व नहीं करते हो। ये सब आप मत बोलो। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। अगेन एक कार्ड नीचे गिरा है, लेट मी पिक अप। नीचे गिरा है, वही मैं आपको बोलने भी वाली थी। एंड वो कार्ड है मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। तो आप अपना हीलिंग करो, मेडिटेशन करो, अपने ऊपर इनर वर्क करो, चीजों को जानने की कोशिश करो कि आपके आसपास क्या निगेटिविटी है, क्या है। जब आप मेडिटेशन करोगे, डिवाइन से अपने आप को अलाइन करोगे, आपको हर वो साइन सिम्टम्स मिलेगा जो अभी आप फेस कर रहे हो, किस रीजन से आप कर रहे हो, वो सब कुछ आपको जानने को मिलेगा। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। अपने आप को थोड़ा रिलैक्स फील करवाइए। बहुत ज्यादा सफोकेटिंग वाली एनर्जी भी बहुत लोगों का मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, तो अपने आप को हील कीजिए ताकि आपको क्लैरिटी मिल पाए। चलिए नाउ वी आर गोइंग टू इनिशियल्स। देखते हैं कि इनिशियल्स क्या है आपके पार्टनर का। आर है आपके पार्टनर का इनिशियल्स। एस हो सकता है, मैं यहाँ पे रखती जा रही हूँ, देखती हूँ कि कुछ नाम बनता है क्या। एन हो सकते हैं आपके पार्टनर के इनिशियल्स। ए हो सकते हैं, ई हो सकते हैं, आई हो सकते हैं, डी हो सकते हैं। अगेन आर डोबर आया है। W आया है, H आया है, Y है, M है, M 2 बार आया है, Y भी 2 बार आया है। आपके नाम में, आपके पार्टनर के नाम में भी हो सकता है। इवन F भी आया है। तो यहाँ पे एक नाम मुझे देखने को मिला है, राशि, रश्मि किसी का नाम हो सकता है। यहाँ पे Y भी बना है गाइज। आप लोग बहुत ज्यादा क्वेश्चन कर रहे हो, तो WHY भी यहाँ पे आ गया कि इतना क्वेश्चन मत कीजिए, अपनी जर्नी को लेके क्वेश्चन मत कीजिए। DM भी आया है। हो सकता है कोई यहाँ पे फीमेल देख रहे हैं तो वो आपके DM हो सकते हैं, डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हैं वो आपके, या आप डिवाइन मैस्कुलिन हो जो इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हो।
ओके, तो ये इनिशियल्स हैं आपके पार्टनर की। अगर रेजोनेट होती है बहुत अच्छी बात है, अगर रेजोनेट नहीं होती है तब भी कोई इशू नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल रीडिंग गो इन द डिस्क्रिप्शन, वहां पे जाइए, देखिए, व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा, वहां पे जाके हाई ड्रॉप कीजिए। उसके बाद हम मिलते हैं पर्सनल रीडिंग्स में, जो लोग पर्सनली करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।